सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, कुछ उपाय करते नहीं हैं। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथों में है। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से प्रभु श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भैया भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करते हैं। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल होता है। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवा की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री राम जी सहज स्वभाव ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति ही उनका अनुसरण करने वाले जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, सरयू मैया की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, बालाजी महाराज की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।